धन्यवाद सभी क्षेत्रवासी गांववासियों का। और जो ये मीटिंग राजस्थान में चल रही है, बॉर्डर का गांव लगता है पूर्ण रूप से, तो आज चौटाला गांव में आने का सौभाग्य हुआ। इससे पहले मैं 2-3 बार यहाँ पे आया गांव में, टिकैत साहब के साथ आए, उसके बाद में भी अभी गांव में आए। मुद्दा ये है कि बड़ी सरकार से लड़ाई होगी और सरकार है व्यापारियों के कब्जे में। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक बात हो जाती। पार्टी के लोग तो कैद में बंद है, जो बात करने जो उस विचारधारा के लोग थे तो बंधन में है। व्यापारी चला रहे सरकार को, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही, तो लड़ाई उनसे है। और जब उन्होंने सारा सिस्टम बेचने पर लगे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई इन किसानों को भी बेचो। इन्होंने किसानों ने उनकी लगाम थामी और बड़ी जिम्मेदारी हो कि सारा सर्विस सेक्टर, वो बैंक वाले हो, वे रेलवे वाले हो, वे ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री वाले हो, तो सब कह रहे जी पीछे मत हटना। उनके बीजेपी के लोग भी कह रहे पीछे नहीं हटना, सारी पार्टी कह रहे जी पीछे मत हट जाना। तो हालात ये देश में हो गए कि विभाग के विभाग बिकने लग रहे, किसानों की जमीन नहीं बच रही। कि जमीन ने ये टिप्पे थे, ये इकसार कर करके बुजुर्ग वालों ने ये दिए, राज इसमें खेती होने लगी। अब तो ये जमीन ने सारी जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड आ रहा, धीरे धीरे कर्जा बढ़ेगा लेकिन फसलों का भाव नहीं बढ़ेगा। ये होगा आने वाले टाइम पे। और एक दिन वो आएगा, ये बैंक भी प्राइवेट होंगे सारे, और जब बैंक अडानी के पास में चले जाएंगे और पॉलिसी आएगी कि या तो कर्जा दे दो या जमीन दे दो, तो जमीन नहीं जाएगी। बहुत बड़ी पॉलिसी एक उनकी चल रही है। पहले लोग थे, पहले लोग विचारक थे, पार्टियों में भी लोग रहते थे, तो गांव उससे जुड़े रहते थे। जो साहब के गांव में यहाँ पे आए देवीलाल जी के, जब उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार से असहयोग आंदोलन छिड़ गया, कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, बिजली के बिल देने मना कर दिए, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर देने मना कर दिए। तो बड़ी दिक्कत आई, किसान कहेंगे ट्रांसफार्मर दे दो, सरकार कहेंगे बिल दे दो। तो बड़े टिकैत साहब यहां पर मुख्यमंत्री थे, चौधरी साहब देवीलाल जी, तो उन्हें आने का कहा कि जी ऐसे ऐसे सरकार से मामला छिड़ गया। उन्होंने कहा भाई बताओ क्या मदद करें हम सरकार से, यहाँ की सरकार से क्या मदद करें? जी मदद कुछ नहीं, आप हमें ट्रांसफार्मर दे दो और हम अपना वहां ठीक करवाने की वर्कशॉप खोल ली हमने। तो यहां से 32 ट्रांसफार्मर तो साहब ने दिए, 32 से हमारा काम चलेगा। वहां पे पुराने आल लगे, नए वन जाल लगे बंद के, तो सरकार से 2.5 साल मुकाबला करा उन 32 ट्रांसफार्मर से। फिर सरकार को झुकना पड़ा, बिजली के बिल माफ हुए। तो उस तरह के लोग अब पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं रहे। जो लोग गांव में रहते थे, गांव की पृष्ठभूमि को जानते थे, वो एक जमाना था, एक उस तरह के जो लीडरशिप थी वो धीरे धीरे खत्म होगी। अब तो व्यापारिक पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से आएगी और व्यापार की बात करेंगे। तो ये है कि आप लोगों को ही इसका मुकाबला करना है सबको। और जिस तरह से सहयोग हरियाणा का मिला हुआ है, युद्धवीर सिंह ने बताया, सबने बताया, हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, उनने पूरे उसको सपोर्ट दे रखी। जो पीछे से जो बैकअप देते हैं कि किसी भी चीज की दिक्कत होगी तो हम खड़े हुए हैं, तो जो खड़े हुए आदमी हैं ना वो हरियाणा ही है। पंजाब की पूरी सपोर्ट थी, उत्तर प्रदेश तक हाथ मारते हैं। जब 28 तारीख की घटना हुई तो सबसे पहले कंडिला, जींद, सोनीपत वाले जो क्षेत्र था और जो आसपास के दिल्ली के जो क्षेत्र थे, वे लोग सबसे पहले 20 मिनट में खड़े हो गए, रास्ते बंद कर दिए। और लोग रात रात में, हरियाणा के लोग रात रात में वहां पर चले गए थे, शाहजहांपुर और इन बॉर्डरों पे। तो ये है कि आपसे ये आंदोलन कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये तो नहीं पता, लेकिन एक सीधी लड़ाई भारत सरकार से होगी और कंपनी से होगी। तो इसमें सब लोगों का साथ चाहिए।
जब जब भी जरूरत हो आप बहुत मदद आप करते रहते हो, और भी जब भी आपको कॉल करे तो आप सब मतभेद भुला के अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए तो आपको इसमें सहयोग आप सब लोग दें और सब एकजुटता आप अपना बनाए रखें गांव में और क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा गांव है आपका, बड़ा नाम है इस गांव का। सब लोग जानते हैं जो चिंगारी चौटाला से जाएगी तो वह पूरे क्षेत्र में उसमें जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी।